हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू टुडे सेशन। आज के इस सेशन में अपन नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि यूनिट नंबर 1 के अंडर में है। यूनिट नंबर 1 का जो फर्स्ट पोर्शन है वो अपन ने कंप्लीट कर लिया है, डेटा हैंडलिंग यूजिंग पांडास, जिसमें अपन ने सीरीज ऑब्जेक्ट एंड डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट के बारे में डिस्कस किया था। आज अपन नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। यूनिट नंबर 1 का जो सेकंड पोर्शन है डेटा विजुअलाइजेशन, इससे भी काफ़ी इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिलेंगे बोर्ड एग्जाम्स में। तो अपन वो सभी क्वेश्चंस भी करेंगे, साथ साथ इस चैप्टर के बारे में भी जानेंगे डेटा विजुअलाइजेशन क्या होता है और अपन कैसे इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं यूजिंग पाइथन। तो अपना जो चैप्टर नंबर 3 है इसमें अपन प्लॉटिंग विद पाई प्लॉट का यूज करते हुए अपन कैसे ग्राफ्स वगैरह बनाएंगे, ये सब चीज़ें अपन देखेंगे। आज का जो डिस्कशन मेनली अपना रहेगा वो डेटा विजुअलाइजेशन क्या होता है और पाई प्लॉट क्या होता है, इसका इंट्रोडक्शन अपन देखेंगे, इसको कैसे इंस्टॉल किया जाता है। अब मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी इसके अंदर अपन यूज करेंगे पाइथन की, जो कि आप लोगों को इंस्टॉल करनी होगी अपने कंप्यूटर पे। तो इसके लिए आप लोगों को वीडियो प्लेलिस्ट के अंदर जो क्लास 12 के सीबीएसई प्रैक्टिकल्स की जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको मिल जाएगा एक वीडियो जिसमें बताया गया है कि मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी को कैसे इंस्टॉल किया जाता है। मिसलेनियस कर नाम से एक प्लेलिस्ट और है चैनल पे, उस पर भी आप इसको देख सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन बिना किसी देरी के। तो जैसा कि सभी बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, व्हाट इज द डेटा विजुअलाइजेशन। डेटा विजुअलाइजेशन एक्चुअल में होता क्या है? सॉरी, डेटा विजुअलाइजेशन का मतलब है कि ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन और विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी इंफॉर्मेशन और डेटा यूजिंग वेरियस टूल्स लाइक चार्ट्स, ग्राफ्स एंड मैप्स। इनका यूज करते हुए अपन जब किसी इंफॉर्मेशन को, किसी डेटा को डिस्प्ले करते हैं तो उसको अपन बोलते हैं डेटा विजुअलाइजेशन। बहुत ही आसान डेफिनेशन है, आपके 1 या 2 मार्क की कई बार एग्जाम में पूछी जाती है। इट इज़ ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफ्स के थ्रू अपन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और विजुअल रिप्रेजेंटेशन, विजुअलाइज कर रहे हैं किसी भी डेटा को यूजिंग वेरियस चार्ट। या तो चार्ट कब बना के अपन इसको विजुअलाइज कर रहे हैं, या ग्राफ बना के इसको विजुअलाइज कर रहे हैं, या फिर मैप बना के इसको विजुअलाइज कर रहे हैं, तो इसको अपन डेटा विजुअलाइजेशन बोलते हैं। जैसे एग्जांपल देखें यहाँ पे, जैसे एक पर्टिकुलर कंट्री है कोई, उसके 1990 में क्या पॉपुलेशन थी, 2000 में क्या पॉपुलेशन थी, 2010 में क्या पॉपुलेशन थी, 2020 में क्या पॉपुलेशन रही, इसको अपन ने एक टेबल के अंदर रिप्रेजेंट किया है। तो ये एक टेबुलर रिप्रेजेंटेशन है, इसको अपन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं देखेंगे इसको। यदि ये 100 ईयर्स का डेटा है तो 100 टाइम्स अपने को ऐसे लिखना पड़ेगा, 100 ईयर्स एंड देन देयर पॉपुलेशन। तो इसको पढ़ना और इसको समझना, इसके ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करना इतना आसान नहीं है, थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा। फिलहाल इसके लिए अपने को क्या करता है, डेटा विजुअलाइजेशन अपनी हेल्प करता है इसको थोड़ा आसानी से इसके अंदर छुपे हुए ट्रेंड्स को देखने में, ठीक है, इसको इजीली विजुअलाइज करने के अंदर। अब देखो जैसे यही डेटा है, इसको मैंने इस ग्राफ में विजुअलाइज किया, तो देखिए 1990 के अंदर पॉपुलेशन 1000, तो यहाँ पे ये विजुअलाइज हुआ। 2000 में पॉपुलेशन 900, 2010 में पॉपुलेशन 1200, और 2020 में पॉपुलेशन है 1050। तो आप इसमें क्या विजुअलाइज कर पा रहे हो कि जैसे पहले जो पॉपुलेशन थी वो डाउन हुई किसी कारण से, उसके बाद में पॉपुलेशन में बहुत बड़ा जंप आया, एकदम से पॉपुलेशन इंक्रीज हुई 10 ईयर्स के अंदर, उसके बाद में फिर से डाउनवर्ड्स आप पॉपुलेशन में देख सकते हैं। तो ये एक ट्रेंड अपन देख पा रहे हैं डेटा के अंदर। तो ये क्यों देख पा रहे हैं, क्योंकि अपन इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंट किया। यदि ये थ्योरेटिकल रिप्रेजेंटेशन होता है तो अपन, यदि डेटा ज़्यादा बड़ा है तो अपन इसको नहीं देख पाएंगे, आसानी से देख सकते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम इसमें लग जाता है कई बार। तो इस वजह से डेटा विजुअलाइजेशन की इंपॉर्टेंस क्या है, यहाँ पे देखिए। सबसे पहले ये इमीडिएट डिसीजन मेकिंग में अपनी हेल्प करता है। कैसे अपन पता कर पा रहे हैं कि कौन से 10 ईयर्स के अंदर पॉपुलेशन बढ़ी है या घटी है, ठीक है, इसके ऊपर अपन डिसीजन ले सकते हैं आसानी से। बढ़ी है तो अपन ऐसी पॉलिसीज बना सकते हैं जिससे कि पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जाए। पॉपुलेशन एकदम से डाउन हुई है तो अपन इसके कारणों का पता लगा के अपन इसको वापस से एक स्टडी ग्रोथ के अंदर लेके आ सकते हैं। तो ये डिसीजन मेकिंग में अपनी हेल्प करता है। फर्स्ट पॉइंट ये आपको ध्यान रखना है। सेकंड, ये जो डेटा के अंदर जो ट्रेंड्स होते हैं, पैटर्न्स होते हैं जो कि हिडन होते हैं, अपने को दिखते नहीं है, ऐसे जो सिंपल डेटा होता है टेबुलर फॉर्मेट में, तो वो अपने को दिखाने में अपनी मदद कर रहा है। जैसे यहाँ पे देखो, ये पहले बढ़ रहा है, घट रहा है, फिर वापस से घट रहा है, तो इसको अपने को ट्रेंड देखने में अपनी हेल्प करता है, ठीक है। थर्ड है आपका कॉम्प्लेक्स क्वांटिटिव इन्फॉर्मेशन। कॉम्प्लेक्स जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको अपन इजीली क्वांटिफाई कर पाते हैं, ठीक है। भाई 10 ईयर्स के अंदर बढ़ी है इन्फॉर्मेशन, मतलब पॉपुलेशन बढ़ी है या घटी है,
या फिर पिछले 100 ईयर्स का एनालिसिस निकालना हो तो क्या एनालिसिस रहा, तो ये अपन ग्राफिकली अपन देखते हैं तो ज़्यादा ईजी अपन कर सकते हैं, इसको एनालाइज कर सकता है और एक्सप्लोर कर सकते हैं बिग डेटा को ईजिली। जब डेटा की साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ी हो तो उसको पढ़ना इतना आसान नहीं होता है, उसको विजुलाइज करके अपन आसानी से उसके अंदर ट्रेंड्स को देख सकते हैं, तो उसमें हेल्प करता है, ठीक है। और ये अपने को अटेंशन भी प्रोवाइड करवाता है कि कौन से एरियाज में अपने को इम्प्रूव करना है, कौन से एरियाज में अपने को इम्प्रूव नहीं करना है। जैसे यहाँ पे जैसे एकदम से पॉपुलेशन ग्रोथ हुआ है तो अपने को पॉपुलेशन को कंट्रोल करने वाली पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी, ठीक है। तो इसके अंदर अपने हेल्प करता है, ये अटेंशन को, अपने अटेंशन को एक पॉइंट देता है और उसमें इम्प्रूवमेंट और करने की, अपने करने के लिए जो पॉलिसीज हैं वो अपने फ्रेम करने में अपनी हेल्प करता है। तो ये बेसिकली ओवरव्यू है डेटा विजुअलाइजेशन क्या होता है। तो ये डेटा विजुअलाइजेशन का एग्जांपल है, जैसे अपने लाइन ग्राफ बनाया, ठीक है, इस टेबुलर डेटा का, तो ये एक एग्जांपल हो गया डेटा विजुअलाइजेशन का। इंपॉर्टेंस आपको पता होना चाहिए, डेफिनेशन पता होना चाहिए, तो अब आप आगे इसको आसानी से समझ सकते हो। अब अपन आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो पाइथन के अंदर जो अपन डेटा विजुअलाइजेशन जो करना होगा अपना, उसके लिए अपने को एक लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी पड़ेगी। जैसे पांडाज को यूज करने के लिए अपने को पांडाज लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी पड़ी थी, जिसका नाम अपन पिप इंस्टॉल पांडाज से अपन इसको इंस्टॉल किया करते थे अपने कंप्यूटर पे। सेम वे में आपको मैटप्लोटलिब लाइब्रेरी नाम से एक लाइब्रेरी है, इसको इंस्टॉल आपको करना पड़ेगा पहले आपके कंप्यूटर पे, अदरवाइज आप ये पाइपलोट के साथ में काम नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए इसको कैसे इंस्टॉल करना है, इसका वीडियो मैंने आपको क्लास 12 की आईपी प्रैक्टिकल्स की जो प्ले लिस्ट है चैनल पे, उसके अंदर आपको मिल जाएगा, हाउ टू इंस्टॉल दी मैटप्लोटलिब लाइब्रेरी। एंड ये वीडियो आपको मिसलेनियस करके एक प्लेलिस्ट है, उसमें भी आप इसको देख सकते हो, वहाँ भी आपको ये मिल जाएगा। तो ये दोनों, ये आप वीडियो एक बार कैसे इंस्टॉल करते हैं मैटप्लोटलिब को, ये आप देख लेना, वहाँ पे प्रैक्टिकल में भी इसका हेल्प रहेगी आपकी और थ्योरी में भी इसको अंडरस्टैंडिंग करने में आपको आसानी मिलेगी। इस वीडियो के लास्ट में भी आपको इसको लिंक वीडियो का मिल जाएगा, जहाँ से आप डायरेक्टली इसको देख पाएंगे, ठीक है। तो अब देखो मैटप्लोटलिब क्या है, जैसे पांडाज लाइब्रेरी होती थी वैसे एक लाइब्रेरी है, ठीक है। इट इज़ ए पाइथन लाइब्रेरी। अब लाइब्रेरी आपको पता नहीं चाहिए, क्लास 11 में आपको बताया था लाइब्रेरी क्या होती है। जो कोड होता है, जो रेडीमेड कोड बनाया कोड होता है, जो कि अपने को हेल्प करता है काफ़ी सारी फंक्शनैलिटीज़ को इम्प्लीमेंट करने में। जैसे लाइन चार्ट बनाना हो गया, पाई चार्ट बनाना हो गया, बार ग्राफ बनाना हो गया, इनके लिए रेडीमेड फंक्शंस अवेलेबल हैं, उनको आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो, आपको अपना कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये लाइब्रेरीज होती हैं जिनमें आपके रेडीमेड कोड अवेलेबल रहता है। तो ये एक मैटप्लोटलिब लिब भी एक पाइथन की लाइब्रेरी है दैट प्रोवाइड मैनी इंटरफेसेज, जिसके अंदर बहुत सारे इंटरफेसेज हैं, फंक्शनैलिटी हैं 2D ग्राफिक्स को ड्रॉ करने के लिए, ठीक है। एंड सिमिलर टू मैटलैब नाम से एक सॉफ्टवेयर आता है जो कि यही काम करने के लिए यूज किया जाता था पहले। तो उसी की, उसके अंदर जितने भी आप ग्राफ्स वगैरह ड्रॉ कर सकते हैं, वो ग्राफ्स आप मैटप्लोटलिब लाइब्रेरी का यूज़ करते हुए भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी है, इस पर शॉर्ट नोट कई बार आ जाता है। इस मैटप्लोटलिब लाइब्रेरी के अंदर आप हाई क्वालिटी की प्लॉटिंग कर सकते हो, ठीक है। और लाइब्रेरी ऑफर्स मैनी डिफरेंट नेम्ड कलेक्शन ऑफ मेथड, इसके अंदर बहुत सारे मेथड्स होंगे। पाइपलोट जो अपन ने सिलेबस में है, उस ये भी एक मैटप्लोटलिब लाइब्रेरी का एक पार्ट है, ध्यान रखना, कई बार क्वेश्चन आ जाता है। पाइपलोट एक अलग से कुछ नहीं होता है, मैटप्लोटलिब लाइब्रेरी के अंदर ही एक इंटरफेस होता है, ठीक है, मॉड्यूल होता है जो कि पाइपलोट जो कि आपका 2D ग्राफिक्स ड्रॉ करने के काम आता है, ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान रखना है, पाइपलोट एक इंटरफेस है जो कि मैटप्लोटलिब लाइब्रेरी का पार्ट होता है, ठीक है। मैटप्लोटलिब जैसे पांडाज को इंस्टॉल करने के लिए आपके लिए कमांड होती थी पिप इंस्टॉल पांडाज, उसी तरीके से यदि आपको मैटप्लोटलिब लाइब्रेरी को कंप्यूटर पे इंस्टॉल करना है तो उसके लिए जो कमांड होती है वो होती है पिप इंस्टॉल मैटप्लोटलिब। ये आपके कंप्यूटर पे जाके इंटरनेट कनेक्ट करके आप रन करेंगे तो ये आपके कंप्यूटर पे इंस्टॉल हो जाएगी। ये इंस्टॉलेशन का प्रोसेस मैंने इस वीडियो में बता रखा है, जो मैंने 11-12 आईपी प्रैक्टिकल्स के अंदर हाउ टू इंस्टॉल मैटप्लोटलिब लाइब्रेरी, ये वीडियो के अंदर आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। वहाँ से आप देख लेना और कैसे इंस्टॉल करते हैं। अब अपन आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में देखते हैं कि इसका जो पाइपलोट है एक इंटरफेस है, मैटप्लोटलिब लाइब्रेरी का एक पार्ट है पाइपलोट। तो ये आपके सिलेबस में है, इसके अंदर बहुत सारे मेथड्स हैं, जैसे प्लॉट मेथड हो गया लाइन चार्ट बनाने के लिए, बार मेथड हो गया बार ग्राफ बनाने के लिए, पाई मेथड हो गया पाई चार्ट बनाने के लिए, ठीक है, हिस्टोग्राम बनाने के लिए हिस्ट मेथड हो गया, ठीक है। ऐसे बहुत सारे मेथड्स अवेलेबल हैं इसके अंदर, ठीक है। तो उनका यूज करते हुए अपने को
ये ग्राफ्स वगैरह ड्रॉ करने हैं, तो ये सारे जो मेथड्स हैं वो किस लाइब्रेरी के अंदर हैं, ये है मैटप्लोट्लिब लाइब्रेरी के पाइप्लोट इंटरफेस के अंदर। तो देखिए इसकी डेफिनेशन कई बार आ जाती है 1 या 2 मार्क की। पाइप्लोट इज ए कलेक्शन ऑफ मेथड, ये जो इनको बोलते हैं अपन मेथड्स, ये 1 मेथड हो गया, ये 2 मेथड हो गया, 3 मेथड हो गया, ये 4 कलेक्शन ऑफ मेथड्स विद इन मैटप्लोट्लिब। यहाँ पे ये ध्यान रखना है, पाइप्लोट एक मैटप्लोट्लिब लाइब्रेरी का ही पार्ट है, इसीलिए बोला गया इज ए कलेक्शन ऑफ मेथड्स विद इन मैटप्लोट्लिब विच अलाउज यूजर टू कंस्ट्रक्ट 2D प्लॉट्स इजीली एंड इंटरेक्टिवली। 2D प्लॉट्स में अपन बात करें तो ये जैसे लाइन ग्राफ हो गया, ठीक है, ये जैसे बार ग्राफ हो गया, इनको ड्रॉ करने के लिए रेडीमेड फंक्शंस आपको या मेथड्स अवेलेबल रहते हैं, ठीक है। हिस्टोग्राम जैसे ड्रॉ करने का मेथड हो गया, तो ये सारे के सारे मेथड्स आपको रेडीमेड बने बनाए मिलते हैं, ठीक है। पाई चार्ट जैसे बनाने का मेथड हो गया, तो ये मेथड्स आप लोगों को इसके अंदर मिलेंगे, ठीक है, 2D ग्राफिक्स ड्रॉ करने के लिए। तो पाइप्लोट एक इंटरफेस है जो कि कलेक्शन ऑफ मेथड्स है विद इन मैटप्लोट्लिब लाइब्रेरी which is basically used to construct the 2D plots which are line graph, bar graph, histogram, pie chart, box plot etc. ओके, अब अपन देखते हैं कि पाइप्लोट को अपने को यूज कैसे करना है। पाइप्लोट को यूज करने से पहले सबसे पहले आपको मैटप्लोट्लिब लाइब्रेरी आपको इंस्टॉल करना ज़रूरी है। मैटप्लोट्लिब लाइब्रेरी आप लोग इंस्टॉल कर लेना, इसका वीडियो मैंने आपको बता दिया प्रीवियस स्लाइड में, कहाँ आप जाके देख सकते हैं। सिंटैक्स क्या होता है, जब आपने इंस्टॉल कर लिया उसके बाद में इसको जैसे पांडाज को यूज करने के लिए आपको इंपोर्ट पांडाज एचपीडी लिखना पड़ता था, सेम वे में आपको इसको भी यूज करने के लिए पहले आपको प्रोग्राम में इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। ये रूल होता है पाइथन का कि कोई भी लाइब्रेरी आप यदि प्रोग्राम में यूज करना चाहते हो तो उसको सबसे पहले उसको इंपोर्ट करना होता है। तो यहाँ पे अपन इंपोर्ट करेंगे इंपोर्ट मैटप्लोट्लिब डॉट पाइप्लोट। एक तो सिंटैक्स ये वाला है, दो तरीके होते हैं इंपोर्ट करने के लिए, आप ऐसे भी इंपोर्ट कर सकते हो पांडाज को, इंपोर्ट पांडाज ओनली इस तरीके से लिख के। लेकिन इस केस में क्या होता था कि पांडाज डॉट आपको बार बार लिखना पड़ेगा, जब भी आपको कुछ भी करना है पांडाज डॉट डेटा फ्रेम बनानी है तो पांडाज डॉट लिखना पड़ेगा। दूसरा सिंटैक्स मैंने बताया था इंपोर्ट पांडाज एच पी डी। तो एच पी डी के केस में क्या होता था, आपको पी डी डॉट डेटा फ्रेम लिखना पड़ता था। जहाँ जहाँ पे आपको पांडाज लिखना होता है वहाँ पे आप पी डी लिख सकते हो, शॉर्ट नेम हो जाता है ये। तो सेम वे में मैटप्लोट्लिब डॉट पाइप्लोट ये वाली लाइन लिखते हो तो आपको फिर कोई भी फंक्शन यूज करना है तो मैटप्लोट्लिब डॉट पाइप्लोट डॉट मेथड का नाम लिखना पड़ेगा हमेशा, तो काफ़ी बड़ा हो जाता है, काफ़ी ओड लगता है। इसके लिए आपको सेकंड जो सिंटैक्स है वो डिजायरेबल है, इसको आप लोग रिकमेंडेड है, ये आप लोग यूज कीजिए। इससे सिंटैक्स से आप लोगों को बार बार ये वाली लाइन नहीं लिखनी पड़ेगी, आपको पीएलटी लिखना है और सिंपली मेथड का नाम लिखना है, जैसे पांडाज में पीडी लिखते थे। तो इंपोर्ट मैटप्लोट्लिब डॉट पाइप्लोट एचपीएलटी, ये लाइन कई बार पूछ ली जाती है बोर्ड एग्जामिनेशन में 2 या 1 मार्क की, इसको ध्यान रखना है। पाइप्लोट क्या होता है ये भी पूछ लिया जाता है कई बार 2 या 1 मार्क का, और इसको इंपोर्ट कैसे किया जाता है ये भी कई बार पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखना है कि कैसे इसको इंपोर्ट किया जाता है। अब यहाँ पे देखिए इसका एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, जैसे इसको कॉल कैसे करते हैं। जैसे कोई मेथड आपको कॉल करना है, तो जैसे आपको लाइन ग्राफ ड्रॉ करना है तो plt डॉट प्लॉट, यहाँ प्लॉट है वाई नहीं है, प्लॉट x कोमा वाई विल प्लॉट द लाइन ग्राफ बिटवीन x एंड y के बीच में कोई लाइन ग्राफ बनाना है तो उसके लिए आप लोग क्या यूज करेंगे, ये प्लॉट फंक्शन का यूज करेंगे। ये अपन देखेंगे डिटेल में प्लॉट फंक्शन कैसे काम करता है, यहाँ पे जस्ट एग्जांपल दिया है, आपको ये समझ में नहीं आएगा अभी, धीरे धीरे जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे तब आपको ये समझ में आएगी चीज़, ठीक है। तो ये आपका इंट्रोडक्शन है पाइप्लोट का। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट, अब अपन देखते हैं सिंपल स्टेप्स एक पाइप्लोट का यूज करते हैं अपन कैसे कोई भी प्लॉट कर सकते हैं ग्राफ को। तो मैं एक सिंपल लाइन ग्राफ ड्रॉ करने का आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, वैसे अपन डिटेल में देखेंगे लाइन ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, ये जस्ट सिंपल स्टेप्स हैं, कई बार पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में तो आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको इंपोर्ट करना है रिक्वायर्ड लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना जरूरी होता है। ये जैसे मैंने फर्स्ट लाइन यही लिखी है, सबसे पहले मैंने इंपोर्ट किया है लाइब्रेरी को, इंपोर्ट मैटप्लोट्लिब डॉट पाइप्लोट एचपीएलटी, ये आपको लिखना जरूरी है। उसके बाद में इसको रिक्वायर्ड डेटा सेट को आपको क्रिएट करना है, आपको जो जिस जैसे लाइन ग्राफ बनाना है मेरे को एक्स और वाई वेरिएबल के बीच में, ठीक है। तो इसके लिए मेरे को सबसे पहले वो वेरिएबल्स बनाने पड़ेंगे, दोनों वेरिएबल्स मैंने बना दिए, जैसे लिस्ट बना ली, एक्स नाम से एक लिस्ट बना ली, वाई नाम से एक लिस्ट बना ली। उसके बाद में फिर सेट की प्लॉट पैरामीटर्स, प्लॉट के पैरामीटर्स सेट कीजिए, जैसे टाइटल क्या रखना है मेरे को, जैसे टाइटल सेट कर दिया मैंने, मेरे को एक्स एक्सिस पे क्या लेबल रखना है, मैंने एक्स एक्सिस पे लेबल सेट कर दिया, यहाँ पे जो ये लेबल दिख रहा है। वाई एक्सिस पे क्या लेबल लिखना है, यहाँ पे मेरे को नंबर्स दिखाना है तो ये नंबर्स लिख लिया। तो इनको बोलते हैं पैरामीटर्स को सेट करना। तो थर्ड स्टेप में आप पैरामीटर्स को सेट करेंगे और फोर्थ स्टेप में आप लोग इस
ग्राफ क्रिएट करेंगे। क्रिएट करने के लिए plt.pl प्लॉट xy, अब जैसे लाइन ग्राफ ड्रॉ करने के लिए प्लॉट फंक्शन होता है, सेम वे में जैसे बार ग्राफ ड्रॉ करने के लिए बार फंक्शन होता है, हिस्टोग्राम ड्रॉ करने के लिए हिस्ट फंक्शन होता है, हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ ड्रॉ करने के लिए बार एच होता है। तो ऐसे डेफिनेटली बहुत सारे फंक्शन हैं, अपन 1 बाय 1 देखेंगे इस चैप्टर में। लेकिन जैसे लाइन ग्राफ ड्रॉ करना होता है तो उसको प्लॉट फंक्शन का यूज करते हैं। तो प्लॉट एक्स और वाई के बीच में ये लाइन ग्राफ ड्रॉ हो गया, आप देख पा रहे हैं। और यहाँ पे फिर इसको plt डॉट शो करते हैं तो इस तरीके का ग्राफ आपको दिखता है। यहाँ पे आपको मैं बता दूँ, इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, ये नॉर्मल मैथमेटिक्स आपको पता होना चाहिए। इसको बोलते हैं अपन वाई एक्सिस कोई भी ग्राफ के अंदर। और यहाँ पे जो लेबल होता है उसको एक्स एक्सिस वाई एक्सिस लेबल बोलते हैं। ये वाई एक्सिस का लेबल है, वाई एक्सिस लेबल मतलब किस टाइप का डेटा दिखाया गया है, इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस लेबल। यहाँ पे जो दिखाया जाता है वो टाइटल, ये ग्राफ की किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको टाइटल बोलते हैं। यहाँ पे लीजेंड, यहाँ पे यदि मल्टीपल लाइन ग्राफ ड्रॉ करते हैं अपन तो उस केस में लीजेंड का काम आता है, बाद में मैं आपको बताऊंगा इसको डिटेल में। पीछे जो आप ये बॉक्स देख रहे हैं 1 2 3 4, ये बॉक्स जो देख रहे हैं इनको अपन बोलते हैं ग्रिड। ग्रिड हर ग्राफ में जरूरी नहीं होती है, कोई कोई ग्राफ होता है जिसमें ग्रिड की आवश्यकता होती है, वहाँ पे आप इसको दिखा सकते हो, ठीक है। ग्रिड सेट करने का भी पैरामीटर होता है, वो अपन देखेंगे। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल करके दिखा देता हूँ यहाँ पे, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाए कि ये कैसे एक्चुअल में ड्रॉ होता है, ठीक है। तो इसको ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले जैसे मैं अपना आइडियली ओपन करता हूँ, कैसे इंस्टॉल करते हैं, कैसे आइडियली ओपन करते हैं, इन पे वीडियोज ऑलरेडी बने हुए हैं, आप इनको देख लेना, प्रैक्टिकल्स की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। सबसे पहले देखो, जैसे मैंने को इम्पोर्ट मैटप्लॉटलिब सबसे पहले लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना होता है, ये आपको ध्यान होना चाहिए। .pyplot एज plt, इस तरीके से आपने इंपोर्ट कर लिया। उसके बाद में यहाँ पे क्या करना होता है, x और y वेरिएबल आप बनाएंगे। x वेरिएबल जैसे मैंने बना दिया 0, 1, 3, 1, 3, 4, 5, 6, 7, और उसके बाद में एक y वेरिएबल बना दिया। जैसे यहाँ पे जो वेरिएबल बनाया हुआ वैसा ही मैं बना रहा हूँ, 0.7, 0.5, 0.45, 1, 0, देन 0.7, 0.58, इस तरीके से मैंने वेरिएबल बना दिया। अब जैसे मेरे को x लेबल मेरे को दिखाना, देखो जैसे मैंने plt.x लेबल, x एक्सिस पे क्या लेबल दिखाना है वो मैं x लेबल मेथड का यूज करते हैं। ये सारे डिटेल में अपन देखेंगे, अभी आप जस्ट इसको देख लीजिए, एक एग्जांपल मैं आपको करवा रहा हूँ जस्ट फॉर योर सिंप्लिसिटी। plt.y लेबल मैंने जैसे सेट कर दिया है नंबर्स, और उसके बाद में जैसे वाई लेबल की स्पेलिंग गलत हो गई है, plt.y लेबल इस तरीके से लिखना है, स्पेलिंग का ध्यान रखना है, नंबर्स। उसके बाद में जैसे मेरे को सेट करना है टाइटल जो ग्राफ के ऊपर दिखता है उसको टाइटल बोलते हैं। ये सारी चीज़ें धीरे धीरे आपको क्लियर हो जाएंगी जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे। plt.plot, अब अपने को प्लॉट करना है x और y के बीच में ग्राफ, तो यहाँ x, y मैंने लिखा, और plt.show करने से आपको ये दिखेगा यहाँ पे स्क्रीन पे। तो यहाँ पे जैसे मैंने plt.show किया तो देखिए ये ग्राफ आपको दिखने लग गया। इसके अंदर देखो x एक्सिस पे लेबल आ रहा है रेंज, y एक्सिस पे जो लेबल आ रहा है वो नंबर्स, यहाँ पे टाइटल आ रहा है फर्स्ट प्लॉट, ये ग्राफ आपको दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से आप कोई भी ग्राफ को शो कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल छोटा सा मैंने आपको करके दिखाया है। इसके बाद में अपन और भी डिटेल में नेक्स्ट क्लासेज में देखेंगे कौन कौन से चार्ट के टाइप्स होते हैं, कौन कौन से ग्राफ बना सकते हैं अपन, उनको डिटेल में देखेंगे 1 बाय 1। ये प्रॉपर्टीज भी अपन देखेंगे कैसे सेट करते हैं। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, थैंक यू सो मच। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसको ज़रूर लाइक करें और अपने क्लासमेट के साथ भी शेयर करें ताकि उन लोगों को भी इसका बेनिफिट मिल सके, ओके। और ये आप मेरे साथ में फेसबुक और ये प्लेटफॉर्म पे जुड़ सकते हो, वेबसाइट को रेगुलर विजिट कर सकते हो। थैंक यू सो मच, सी यू इन दी नेक्स्ट वीडियो।